मूरत हो विश्व की तुम। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत पुनः आपका आज के दूसरे दिन के सत्र में स्वागत है। जो विश्व के आधार मूर्त है, जो दिव्य दर्शनीय मूर्त है, ऐसे प्यारे आदरणीय दिव्या दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, सभी एक हाथ खड़ा करके अभिवादन करें, स्वागत करें आदरणीय दीदी जी का। कल दीदी जी कईयों का फोन आया, आपने जो कल गहराई में हम सबको गोता खिलाया, इतने रत्नों से हमको भरपूर किया, उसके बारे में कहूँगा। थैंक्स गिविंग के कईयों के फोन आए, कई बहुत गदगद हो रहे थे कि देखो दीदी ने तो भरपूर कर दिया। तो एक ही दिन में आपने तो इतना भरपूर किया। अभी हमारे पास आज और कल का और सेशन है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की घड़ियां है। तो भले दीदी आज के दिन की मुरली भी आप शुरू करें। ओम शांति। आज 26/1/88 की मुरली है और संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनना हो तो उसकी विधि क्या है। क्योंकि जो संगम युग पर है उसका प्रभाव और उसकी यादगार ये द्वापर युग में बनी है। इसीलिए अभी संगम युग पर पूज्य बनना ये बहुत जरूरी है। तो आज की मुरली का पहले मैं सार सुनाती हूँ और आज बाबा के महावाक्य पढ़ करके भी मैं सुनाऊंगी। तो आज की मुरली में विशेषता को लेकर के बाबा ने सारी मुरली चलाई है। उसमें निराकार अनादि पिता शिव बाबा है हमारा, जो आत्मा का अनादि कालों से वो फादर है, और आदि देव ये ब्रह्मा है। तो ये दोनों ही आदि अनादि पिता हम आदि ब्राह्मण बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। और ब्राह्मणों में क्या देखते हैं कि ब्राह्मण है वो आत्मा शालिंग्राम के रूप में भी पूज्य है, अर्थात निराकार रूप में भी, और साकार रूप उसमें भी देवताओं के रूप में ब्राह्मणों की ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं, तो देवता के रूप में भी पूजा होती है। तो बाबा को खुशी होती है कि मेरे से भी बच्चे क्या है आगे हैं, कि जो डबल रूप में बच्चों की पूजा होती है, निराकार और साकार रूप में। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों के ब्राह्मणों की विशेषता को देखते हैं, और उन विशेषता में ये देख रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चे जिनके अंदर विशेषता है अपनी अपनी, जो कोई भी बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को, ब्राह्मणों की ये खूबी है कि जो अन्य बाबा के अंदर भी विशेषता देखते हैं और ब्राह्मण बच्चों में भी विशेषता देखते हैं, और वो देख करके अपने में धारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार के ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं कि विशेषता ब्रह्मा बाबा में भी देखते हैं, ब्राह्मण बच्चों में भी विशेषता को देखते हैं, लेकिन दोनों में विशेषता देखते हुए उन विशेषता को अपने जीवन में धारण करने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। खुश जरूर होते हैं, लेकिन स्वयं उन विशेषता को धारण नहीं कर पाते हैं। अब तीसरे प्रकार के भी ब्राह्मण बच्चे हैं कि विशेषताओं को जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को उस विशेषता के बेस पर देखते नहीं है।
हम ब्राह्मण एक दूसरे को कभी कभी मेजोरिटी समय ऐसे हो जाता है कि जो साधारण रूप में एक दूसरे को देखते हैं, वो दिव्य स्वरूप हम नहीं देखते हैं, वो विशेषता वाला स्वरूप आपस में एक दूसरों का हम नहीं देखते हैं और साधारण रूप से देखते हैं। अब साधारण रूप में देखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर भी पड़ता है। एक दूसरे के साथ हम व्यवहार भी कैसा करेंगे, बोल चाल व्यवहार एक दूसरे के लिए हमारा साधारण हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे बने हैं तो जरूर कोई ना कोई विशेषता तो उस आत्मा के अंदर है। बाबा ने अच्छा मिसाल दिया है कि 16,108 की माला का लास्ट मण का भी भले हो, लेकिन फिर भी उनकी विशेषता है कि उसने बाबा को जान लिया है, पहचान लिया है, बाबा को अपना बना लिया है। वो दिव्य बुद्धि उसके पास है, उनसे बाबा को जाना, अपनाया और बाबा का बन गया। तो ये विशेषता तो उस आत्मा के अंदर है ही, और इसीलिए बाबा ने कहा उन विशेषता को लेकर वह कोटों में कोई भक्त आत्माएं हैं जो भगवान के लिए कहा है कि कोटों में कोई ही पहचानते हैं। तो ऐसे तो वो महान आत्मा बन ही गई, तो उन विशेषता को लेकर हमें एक दूसरे को देखना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि कई बच्चों में जो विशेषता है हर एक में है, लेकिन उस विशेषता को क्या वो कार्य में यूज करते हैं। बाबा की एक और अव्यक्त मूल्य है जिसमें बाबा ने कहा कि भले आप में एक विशेषता है, बाकी 99 नहीं है, 100 में से एक विशेषता है, लेकिन उस विशेषता को आप बाबा के कार्य में यूज कर रहे हो तो उससे बाबा ने जैसे गारंटी कहें या वरदान कहें, बाबा ने दिया है कि उस विशेषता को आप यूज करोगे तो जो विशेषता आप में है वो निखर करके बाहर आएगी, वो विशेषता। और वो एक विशेषता आपके अंदर अनेक विशेषताओं को भी भर देगी। तो हम ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्मा है। बाबा जब हमको विशेष रूप से देख रहा है तो उन विशेषताओं को हम क्या करें, सेवा में लगाएं, उसको कार्य में उन विशेषताओं को यूज करें। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे उन विशेषता को कार्य में लगाते भी हैं, और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि वो विशेषता को कार्य में लगाना माना धरती के अंदर बीज बोना। जैसे जमीन में किसी भी वृक्ष का फल फूल का बीज लगाते हैं तो वो बीज से फिर धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता है, फिर उसमें फल फूल है वो आने लगते हैं। अभी कई लोग एक कार्य में लगाते भी हैं न विशेषता को, और फल भी उनमें आने लगते हैं, और सफलता भी जो सेवा करते हैं उसमें सफलता भी मिलने लगती है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये याद रखना, जब वृक्ष के अंदर फल लगते हैं तो चिड़िया भी उनको खाने के लिए आ जाती है। यहाँ भी बाबा ने कहा आप अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हो और उससे आप आगे बढ़ते हो, सफलता आपको मिलती है। तो यहाँ माया रूपी चिड़िया भी है, उसका अटेंशन रखना बच्चों को बहुत जरूरी है उस विशेषता से। यदि अटेंशन नहीं देते हैं, यहाँ कैसे माया रूपी चिड़िया आती है, मेरी ये विशेषता है, मैंने ये कार्य किया,
तो ये मैंपन और अपनी विशेषता का भी अभिमान बच्चों में है ना आ जाता है। तो उसे क्या हुआ, माया रूपी चिड़िया ने वो सफलता मिली, उसका फल मैंने उस चिड़िया ने खा लिया। बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे खंडित मूर्ति होती है, मूर्ति है लेकिन खंडित होने के कारण वो पूजी नहीं जाती है। इसी प्रकार से ये विशेषता को कार्य में लगाते हैं, सफलता मिलती है तो सभी वाह भी करेंगे कि यह सर्विसेबल है, महारथी है, ऐसी महिमा भी उससे होगी। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जो मैंपन आ जाने के कारण वो ब्राह्मण परिवार का स्नेह और रिस्पेक्ट वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं दिल का। और पूज्य बनना माना ही कि दिल का स्नेह, दिल से रिस्पेक्ट मिलना। तो आगे बाबा ने कहा कि चेक करो कि इस ब्राह्मण परिवार से आपको दिल का स्नेह और दिल का रिस्पेक्ट वो प्राप्त हो रहा है। वरना जैसे दिल से माना एक नेचुरली निकलता है, उसमें रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। उनको देखा और दिल में प्यार उमड़ करके आने लग गया, रिस्पेक्ट अपने आप में उत्पन्न हो जाता है, चाहे दृष्टि द्वारा, चेहरे द्वारा, शब्दों द्वारा, उसको लाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही वो उत्पन्न होता है। और बाबा ने कहा कि यदि मैंपन है, वो ईगो है, तो क्या है, बड़े हैं, मजबूरी है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसीलिए रिस्पेक्ट देंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि रिस्पेक्ट देंगे तो जरूर, लेकिन वो लंगड़ा रिस्पेक्ट होगा, वो दिल का नहीं होगा। देना पड़ता है, देना चाहिए, नहीं तो सबके सामने अच्छा नहीं लगे कि बड़े थे, इन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसीलिए रिस्पेक्ट दिया। तो ये रिस्पेक्ट मिलना ये लंगड़ा रिस्पेक्ट है, दिल से नहीं मिला ये रिस्पेक्ट। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि हम अपनी विशेषताओं को यूज कर रहे हैं, लेकिन दिल का रिस्पेक्ट, दिल का प्यार वो मिल रहा है, वो दिल से वो पूज्य भाव अंदर में ब्राह्मण के प्रति उत्पन्न हो रहा है। बाबा ने कहा कि भक्ति में भी पूज्य और भविष्य में भी, बाबा ने कहा संगम युग का पूज्य बनना ये भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से भी अधिक है, जो संगम युग पर आप पूज्य बनते हो। बाबा ने कहा भक्ति में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, हार पहनाते हैं, धूप करते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं, उनके कीर्तन करते हैं, गुण गाते हैं। बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं पूज्य की। अभी संगम युग पर पूज्य, बाबा ने कहा यहाँ पर बच्चे आपका शरीर तमो प्रधान है और इसीलिए तमो प्रधान शरीर की ये पूजा नहीं होगी, क्योंकि तमो प्रधान शरीर है, पति शरीर है, पूजा नहीं होगी। लेकिन मन में पूज्य भाव, रिस्पेक्ट का भाव जरूर जागृत होगा, जिसके लिए बाबा ने कहा शुभ भावनाओं के दीप जगाएंगे। शुभ भावना से आपकी क्या करेंगे, आरती उतारेंगे और स्मृति का तिलक आपका होगा। तो यहाँ संगम युग पर पूज्य इस प्रकार से आप बनोगे। और बाबा ने फिर कहा कि पूज्य तो बनोगे, लेकिन भक्ति और ज्ञान में क्या डिफरेंस बाबा ने कहा होता है कि जैसे मंदिर में जाते हैं भक्त
देवियों की, देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद वो दर्शन करने से उन भक्तों को अल्पकाल की शांति, दर्शन करने से खुशी मिलती है, सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार से अभी आप ब्राह्मण जीवन में आपकी थोड़ी सेकंडों की दृष्टि उस आत्मा को शांति, खुशी, पवित्रता की अनुभूति कराएगी। तो अभी ही पूज्यपन से जो सेवा करनी है, पूज्य स्वरूप से, ये ब्राह्मण साधारण वेश में भी आप भक्तों की क्या करोगे? पूजा करोगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्रह्मा बाबा देखो नंबर 1 में चला गया ना। अभी बाबा ने नंबर 1 की विशेषता तो सुनाई कि कैसे अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं और अभिमान उन्हें नहीं आता, वो नंबर 1 में चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी वर्तमान और भविष्य दोनों में नंबर 1 चले गए ना। बाबा ने कहा अभी 2 और 3 की तो मैं क्या बात करूं, सबकी इच्छा तो नंबर 1 में ही आने की होती है ना। 2 और 3 में आने की तो कोई की इच्छा ही नहीं होती। तो बाबा ने के आगे सुना दिया है, अब क्या सुनाऊं। कैसे ब्रह्मा बाबा ने कमाल की, जो आज भी हम अनुभव कर रहे हैं, और उनकी कमाल के कारण ही आप और हम सब अभी मिल रहे हैं आपस में। तो ये कमाल तो ब्रह्मा बाबा की ही है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने कमाल की, ऐसे आप भी कमाल करो। यदि कमाल नहीं करते हो तो फिर धमाल ही करते हो। और धमाल में बाबा ने कहा कि शब्दों द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, कर्म द्वारा और संकल्पों का अंदर में तूफान व्यर्थ संकल्पों का चल रहा है, तो क्या हुआ? धमाल ही है। तो ब्राह्मणों को अब धमाल नहीं करनी है, ब्राह्मणों को तो कमाल करनी है। ब्राह्मण ये कितने ऊंचे लौकिक में भी गाए जाते हैं। अभी संगम युग के आप तो सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वो तो नाम के ब्राह्मण है। बाबा ने कहा कि लौकिक में भी देखो, संसार में कोई भी कार्य होता है तो पहले ब्राह्मण को ही, जन्म हो, मरण हो, लगन हो, न ग्रह शांति हो, घर प्रवेश हो, लेकिन ब्राह्मण को जरूर बुलाओ, उनके बिना काम नहीं चलता है। तो आपके जीवन से उनकी भी यादगार बनी है। बाबा ने कहा कि नाम आपका और काम उनका हो रहा है। ब्राह्मणों को ऊंचे हैं वो माने जाते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में इन विशेषताओं को जो मिली है, वह उसमें कार्य में लगाने से, सफलता प्राप्त करने से। लेकिन बाबा ने कहा अभिमान ना आए। कब नहीं आएगा अभिमान? कि ये जो विशेषताएं भरी, ये ब्राह्मण बनने से आई है। ये तो भगवान की देन है, ये ब्रह्मा की, भगवान की देन है, और ब्राह्मण बनने से विशेषताएं है। पहले तो नहीं थी ये विशेषताएं, अभी कहाँ से आ गई इतनी सारी विशेषताएं? तो ये तो ईश्वर की देन है, ये मेरी अपनी नहीं है। तो उन विशेषताओं पर, सफलता पर अभिमान करने का कोई भी मुझे अधिकार नहीं है। ये तो बाबा कार्य करवा रहा है, बाबा विशेषताओं को भर रहा है, बाबा को कार्य करना है। कल की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी कि मैं आपको टच करता हूं और कार्य करवाता हूं। तो ये विशेषता बाबा को अपना कार्य करवाना है,
तो भले हमारे में नहीं है विशेषताएं, लेकिन बाबा को कार्य करवाना है तो वो हमारे में उन विशेषताओं को भर देता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि बाबा ये देखेगा कि मैं बच्चों को विशेषता भर देता हूँ, उनको निमित्त बना के मैं कार्य करवाता हूँ, लेकिन किन बच्चे को अभिमान नहीं आता, वो विशेषता को खुद की विशेषता समझ लेता है कि मैं विशेष हूँ, विशेषता मैंने भरी, और वो समझ लेता है मैं विशेष आत्मा हूँ, मैंने विशेष कार्य किया। यदि ऐसी धारणा बनी तो भगवान उन आत्मा में और विशेषता भरने से रुक जाएगा और विशेषताएं फिर नहीं आएगी। लेकिन जहां बाबा देखेगा कि जितनी भी मैं विशेषता भरता हूं और उनके द्वारा कार्य करवाता हूं, तो ये आत्मा कितनी नम्र, निर्माणचित, और जितनी सफलता मिलती है उतनी उनको बाबा की याद आती है और उस सफलता को बाबा को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, न सिर्फ तन मन धन। लेकिन आज हमें ये गहराई से समझना है कि जो भी गुण, जो भी शक्तियां, जो भी हमारे मुख से ज्ञान निकलता है, या जो भी कमाल के कार्य होते हो, जो भी उन विशेषताओं के द्वारा सफलता मिलती हो, तो जितनी विशेषता हमारे जीवन में बढ़ती जाती हो, वो सारा हमको किसको समर्पण करना है? बाबा को समर्पण करना है, बाबा के आगे हमें रख देना है। भक्त स्थूल में फूल, फल, प्रसाद आदि कई चीजें रखते हैं भगवान के आगे, हमें सूक्ष्म में ये चीजें बाबा को अर्पित करना है कि बाबा थैंक्स, ये जो की भी विशेषता है, जो भी कार्य किया उसमें सफलता मिली, ये तो आपकी कमाल है, आपकी विशेषता है। सिर्फ बाबा मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप सिर्फ उसको यूज करते हो, उसमें मेरी क्या कमाल है? जो भी सब कुछ है बाबा वो आपके कारण है, आपका बनने से ये सारी चीजें आई है। तो कभी भी हमें अभिमान या मैंपन वह नहीं आएगा। तो ये है हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अभी मैं आज की मुरली बाबा के ही शब्दों में, बाबा के महावाक्यों को हम सुनेंगे। ये था आज की मुरली का एसेंस, कह सकते हैं सार। तो आज की मुरली है 26/1/88 की, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। पूज्य कैसे बनना है, इस संसार में कौन सिखाता है? किसको पूज्य बनाना आता है? पूज्य बनने की विधि समझाना इस संसार में किसको आता है? हर एक को मैं पूज्य बन जाऊं, दूसरे किसी को पूज्य बनाने का तो सोच किसी को आता ही नहीं है। और ये सोचते हैं कि मेरे से आगे न चला जाए, नहीं तो मेरा इम्पोर्टेंट कम हो जाएगा, मेरा महत्व कम हो जाएगा, प्राप्तियां मेरे को कम हो जाएगी, तो मैं ही आगे रहूं, बाकी जो भी हो ना वो सारे पीछे पीछे रहे। तो कई कलाएं, कई चीजें वो किसी को दान ही नहीं करते, देते नहीं है, सिखाते नहीं है। भगवान की कमाल देखो, वो खुद से भी हम बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। और वो विधि, कितने हम भाग्यशाली हैं कि जो भगवान अभी संगम के इस घड़ियों में हमें पूज्य बनने की विधि है वो सिखा रहे हैं। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि शालिग्राम बच्चों को
और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से बाबा देख रहे हैं। दोनों फादर हमारे दो रूप को देख रहे हैं। एक अनादि शालिग्राम के रूप में भी हमको देखते हैं और आदि ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, ये दोनों ही दृष्टि से दोनों रूप बाबा के सामने हम बच्चों के हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन के योग्य हो। दोनों हमारे रूप, लेकिन ऐसे हमारे रूप है कि दोनों ही रूप में पूजा होती है। शालिग्राम के रूप में भी पूजा और ब्राह्मण रूप में भी हमारा गायन होता है। मुझे याद आता है, जम्मू में भट्टी कराने में गई थी तो वहां बहुत बड़ा एक शिव का मंदिर है और बाजू के कमरों में छोटे छोटे शालिग्राम लाखों के अंदाज में बना के रखे हैं। तो देखा कि शिव को पहले जलाधारी करके उनकी पूजा, और फिर वो शालिग्रामों को देखने में गई तो वहां एक पाइप ले करके सारे शालिग्रामों को, क्योंकि लाखों है, एक एक को क्या करने जाएंगे, तो पाइप से है ना वो क्या कर रहे थे, नहला रहे थे। तो शालिग्राम के रूप में भी रिस्पेक्ट देते हैं और ब्राह्मण रूप में भी देखते हैं। लौकिक में ब्राह्मण घर में आए, पांव पड़ते हैं, उनका पांव धोते हैं, उनके आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ब्राह्मणों को भी पूजा करते हैं लौकिक में। तो दोनों ही आदि अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्मा को देख करके हर्षित होते हैं कि वाह, मेरे बच्चों के दोनों रूप में मेरे बच्चे तो कैसे हैं, पूज्य है। तो देख करके दोनों पिता को गौरव होता है, खुशी होती है दोनों ही फादर को। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल पूज्य रूप में पूज्य बनाया है ना। दोनों पिता ने मिलकर हम सबको डबल रूप से पूजा हो ऐसा योग्य ये दोनों ही फादर ने हमको बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में ही होती है। अनादि शिव बाबा की पूजा तो एक ही रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो आप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से बाबा क्या कर रहे हैं, हम सबको महान बताते हैं। आज आप बाप दादा बच्चों की विशेषता को देख रहे थे। आज ये हम फील करें कि बाबा मेरे अंदर क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट समय पर मेरे अंदर क्या विशेषता है, उसको बाबा देख रहे हैं। मैं भी देखूं कि मेरे अंदर क्या विशेषता है। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। हर एक में देखने के बाद बाबा कहते हैं हर एक के अंदर वैरायटी प्रकार की विशेषता है। जैसे कहते हैं फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ऐसे विशेषताएं भी हर एक में अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक में है वो दूसरे में हो, दूसरे को तीसरे में, जरूरी नहीं है। हर एक के अंदर यूनिक विशेषता है। एक में है वो दूसरे में नहीं, दूसरे में है वो उसमें नहीं है। तो अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान करके स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण करते हैं।
बाबा में भी देखते हैं विशेषता और ब्राह्मण बच्चों में भी देखते हैं, और देख करके क्या करते हैं, अपने अंदर उस विशेषता को धारण करते हैं। श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। धारण करने से देखना अलग है और उस गुण या विशेषता को अपनी लाइफ में अपना लेना ये दूसरी बात है। कई बार ब्राह्मणों में विशेषता देखने की दृष्टि है, कई बार हम वर्णन भी कर लेते हैं विशेषताओं का, लेकिन मेरी लाइफ में उस विशेषता को मैंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे मैं कई बार ये मिसाल देता हूँ, लोकी के अंदर किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। भाई ना हो तो एडॉप्ट, कल बताया था, बहन ना हो तो एडॉप्ट कर लेते हैं कि आज से मैं भाई मानूंगा, बहन आज से लेकर के उसको अपना बच्चा समझूंगा, बच्चा समझे मैं बाप समझूंगा। नहीं हो तो एडॉप्ट किया जाता है। तो सारी विशेषताएं मेरे में हो ये तो जरूरी नहीं है, नहीं भी है तो मुझे औरों से क्या करनी है, उसको धारण करना, माना मुझे उसको एडॉप्ट कर लेना है। तो विशेष आत्मा बन गए और कोई विशेषताओं को जानकर देख करके खुश होते हैं, कुछ धारण कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ विशेषताओं को जानते हैं, देखते हैं और उससे स्वयं खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। उनमें है लेकिन मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, खुद में वो हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते हैं, जानते हैं उनमें ये विशेषता है तो उनको विशेष रूप से देखे ना, उनकी विशेषता को इम्पोर्टेंट दे, महत्व दे करके उस रूप से देखे। जैसे अभी अभी बाबा की मुरली में था, अभी प्रेजेंट समय हम क्या और कैसे बाबा के बने, उसके पहले क्या थे, और बन करके भी आप कहाँ तक कितना बने हैं। फिर भी आज कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दोष हैं, अवगुण है आज भी। फिर भी ये सब कुछ हमारे में होते हुए बाबा कैसे देख रहा है, डबल पूज्य रूप देख रहा है। उसका मतलब हमारे में कोई कमी नहीं है, सारे गुणों से संपन्न हम हो गए हैं, सारी विशेषताएं क्या हमारे में भर गई है, वो नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा हमारा कौन सा रूप देखता है, ऐसे थोड़ी भी विशेषता, एक विशेषता भी है तो बाबा ने कहा उनकी उस विशेषता को और उस रूप से उस आत्मा को क्या करो, देखो। तो उनको महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेष आत्मा और उनकी विशेषता को नहीं देखकर एक दूसरे को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, जैसे शॉप में जाते हैं ना, ग्राहक, गुण के हम ग्राहक हैं, ग्राहक लेने वाला होता है। जहां कोई अच्छी चीज देखता है खरीदता है, पसंद आती है तो गुण मुझे पसंद है, विशेषताएं मुझे पसंद है, मैं उनकी ग्राहक हूं। और इसीलिए बाबा ये शब्द यूज करते हैं, गुण ग्रहण करने वाले, ग्राहक। तो गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई ना कोई विशेष आत्मा, विशेषता उसमें अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर
पड़ी है, भगवान की दृष्टि पड़ी है, भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता तो उसमें समाई हुई है ना, नहीं तो बाबा की दृष्टि गई कैसे, बाबा ने उस आत्मा को अपना कैसे लिया। इसीलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई हुई है, बाबा की नजर पड़ी ना, इसलिए वो ब्राह्मणों की लिस्ट में आ गई है। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में सब नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा सेवा में याद में कमजोर है। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स में ज्ञान योग सेवा में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने बाप के बनने की विशाल बुद्धि है, बाप को देखने की दिव्य नजर उनके पास है, ये विशेषता तो है ना उनमें, बाप को परखने की। जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी ये भगवान को जान नहीं पाए हैं, उन्होंने भी नेति नेति कह दिया है, उन्होंने भी भगवान को जाना पहचाना नहीं है, न पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया है। कोटो में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटो में से विशेष आत्मा हो गए। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, इसीलिए वो विशेष हो गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं ये विशेष है, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं। ब्राह्मण सब बन गए, विशेषता भगवान को पहचानने की थी, अभी बाकी जो विशेषता है उसको कई ब्राह्मण है वो कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। भगवान के काम में लगाई विशेषता तो विशेषता क्या होगी? वृद्धि को पाएगी और दूसरों को भी वह दिखाई भी देगी। हम भी फील करेंगे कि वो विशेषता कला हमारे में बढ़ रही है और दूसरों को भी नजर आएगी कि हाँ इन आत्मा की ये विशेषता है, दूसरों को भी दिखाई देती। और कोई में विशेषता बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरती में डालना। बीज है, विशेषता है, लेकिन कार्य में लगाना माना जमीन के अंदर उस बीज को डालना। जब तक जमीन में नहीं डाला तो फल मिलने वाला नहीं है। जब तक बीज को धरती में नहीं डालते वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को वो प्राप्त नहीं कर पाता है बीज। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़िया पंछी भी आ जाते हैं खाने के लिए उसको। तो फल जब तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। फल आ गए, वहां तक पुरुषार्थ किया, पहुंच गए, लेकिन फिर माया आती है, मैं विशेष हूं। यहाँ कैसे ये माया आती है, कैसे पक्षी आता है, मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है ना, ये माया आ गई। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई है ये विशेषता, ये मेरी नहीं है, बाबा के द्वारा मुझे मिली हुई है। विशेषता भरने वाला कौन है? बाप है, ये भूल गया हमें। जब ब्राह्मण बने तब तो विशेषता आई, पहले कहाँ थी? ब्राह्मण जीवन की ये देन है, ये बाप की देन है। इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करने जैसी बात है कि हम अपनी विशेषता को कार्य में लगाएं और उस विशेषता के कारण हमें सेवा में सफलता भी मिले। लेकिन
अटेंशन रखना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर ये ना आ जाए कि ये मेरी विशेषता है। ये अटेंशन रखना बहुत जरूरी है, सफलता मिले तब। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर दे या उसको नीचे गिरा देगी। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन वह पूजी नहीं जाएगी। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सेवा में सफलता मिल जाती है, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसीलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर ये टाइटल मिलेंगे, लोगों के मुख से निकलेगा कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ये तो सर्विसेबल है, महारथी है। लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य वो नहीं बन सकते हैं। मेरी विशेषता है, मैंने ये किया, ये आ गया, तो ब्राह्मण परिवार का दिल का प्यार वो नहीं ले पाएंगे और पूज्य नहीं बन सकते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह और दिल का रिगार्ड, संगम युग पर क्या मिले? दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। दिल का रिगार्ड मिलता है, दिल का स्नेह मिलता है, यही क्या है? पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते हैं। सफलता मिली, फल मिला और फिर समझा कि ये तो मैंने, मेरी विशेषता, तो फिर ये फल है वो नहीं मिलेगा। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, दिल से, रिस्पेक्ट से, अंतर से उनको श्रेष्ठ मानना। ऊंचे तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कह करके बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, दिल से श्रेष्ठ मानना माना दिल का रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा के प्रमाण रिगार्ड देना। दुनिया देखेगी ये छोटा है, बड़े हैं, रिस्पेक्ट नहीं दिया इसलिए दे दो, तो दिल देना पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें अंतर हो गया ना। दिल से रिस्पेक्ट देना और देना पड़ता है इसलिए दो, तो इसमें क्या हो गया? अंतर हो गया। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजोरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, उसमें कहा था संतुष्टता पर बाबा की वो मुरली है जिसमें बाबा ने कहा था कि भाई 100% किसी व्यक्ति से सब संतुष्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबा ने उसमें कहा है कि 5% तो ऐसे रहेंगे कि जो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, 95% होंगे। और उसका भी कारण होगा वो अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपनी वजह से वो खुद असंतुष्ट रहते हैं, हमारे वजह से नहीं, खुद अपने कारण असंतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे 5% तो रहेंगे। इसमें भी बाबा ने कहा कि 95% दिल से रिगार्ड देने वाले रहेंगे, 5% ऐसे होंगे जो दिल से रिगार्ड आपको न दे, ये हो सकता है। पूज्य बनने का संस्कार भी बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि संगम युग पर पूज्य बनने के संस्कार भी अभी हमको भरने हैं ना।
तो द्वापर में पूजा होगी। संगम युग पर ये पूज्य बनने के संस्कार नहीं भरे। जो बाबा ने विधि बता दी कि विशेषता हो उसको कार्य में लगाओ, और ये बाबा की देन है, ब्राह्मण जीवन के कारण मिली है, ब्रह्मा शिव बाबा के देन मुझे ये मिली है, ये मेरी विशेषता नहीं है। विधि बता दी है बाबा ने, अब ये संस्कार हमको यहाँ एडॉप्ट करने, संस्कार पूज्य के इस संगम युग पर हमको बनाने हैं। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। भक्ति में भी पूजा होगी, पूज्य होंगे, और संगम युग पर भी हम पूज्य होंगे। लेकिन डिफरेंस उसी के अंदर क्या होगा वो बाबा बता रहे हैं। अभी आपके शरीर की पूजा नहीं हो सकती, आप ब्राह्मण हो ना, पूज्य रूप में देखेंगे, लेकिन आपके तन की पूजा अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसलिए अभी तन की पूजा नहीं हो सकती। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे, आपके गले में फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर हार चढ़ाते हैं। पूज्य की ये निशानी होती है, हार पहनाना माना पूज्य। धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, ये पूज्य की निशानी होती है भक्ति में। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। संगम युग में आप पूज्य बनोगे, लेकिन ये स्थूल विधियों से आपकी पूजा नहीं होगी। लेकिन संगम युग में सदा ही दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती वो उतारते हैं। दिल का स्नेह होगा तो ये स्नेह की आरती उतारेंगे। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहेंगे। इनके द्वारा मुझे ये मिला, इनसे मुझे ये मिला। आपसे कुछ न कुछ उनको प्राप्ति संगम युग पर होगी, जिसके कारण वो आपके गुण गाएंगे, आपके कीर्तन है वो करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपके संपर्क में कोई आए, संबंध में आए, अर्थात कि वो हमारे दर पर आया, हमारे दर पर आया है, अब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने संपर्क में आया, चाहे तो उसको खुशी मिले, शांति मिले, सुख मिले, उमंग मिले, उत्साह मिले, शक्ति उनको अनुभव में हो कि इनके मिलने से मेरे में ये ताकत आ गई, पहले मैं समझती थी मैं नहीं कर सकती, उनको मिलने से मुझे लगा नहीं मेरे में है ताकत और मैं कर सकूंगी। कुछ न कुछ हमारे संपर्क में आने के कारण उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि कोई प्राप्ति होती है तो वो कीर्तन जरूर करेंगे। तो संगम युग में इस प्रकार से कीर्तन होगा। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीप है ना, वो जगाते रहेंगे, जिनके प्रति पूज्य भाव है, जिनसे कोई प्राप्तियां हुई है, दिल का स्नेह है, तो क्या होगा, उनके लिए शुभ भावना जरूर दिल से निकलेगी, नेचुरली निकलेगी। तो वो धूप जगाते रहेंगे। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई है, ऐसी आत्माओं को देख करके होगा कमाल है बाबा, कैसी ये आत्मा आपके ऊपर बलिहार गई है। उनको भी दिल होगी कि हम भी इनकी तरह क्या करें, बाबा आपके ऊपर बलिहार छाए। तो वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। हमारे बलिहार जाने से उनको भी बाबा पर बलिहार जाने का उमंग, उत्साह, मोटिवेशन मिलता है।
तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्मा को स्वतः ही प्राप्त होता ही है। तो कौन सी आरती, कौन से कीर्तन, कौन सा हार संगम युग पर, कितना अच्छा बाबा ने कंपेयर करके कि भक्ति में कैसे पूजा आपकी होती है और संगम युग में किस प्रकार के आप पूज्य बनते हो। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं हैं, इस विधि से ये आत्माएं पूज्य बन जाती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। भक्ति में जो पूजा होती है उससे भी बढ़ करके अब संगम युग में जो पूजा होती है उससे बढ़कर, जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं को 2 घड़ी के संपर्क से अर्थात शिव मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अभी भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से, ब्राह्मणों की दृष्टि मिलने से खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति आत्माएं अनुभव करती है। ऐसी पूज्य आत्माएं नंबर 1 विशेष आत्मा है। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका अब विस्तार क्या करेंगे, है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का ही होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की, नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में आपने देखी ना, उनको देखो कि वो नंबर 1 कैसे बने, उसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। सुनी भी तो जैसे ब्रह्मा की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य पूज्य में भी नंबर 1 पूज्य बनते हैं। संगम में भी नंबर 1 पूज्य और भविष्य में भी नंबर 1 पूज्य। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो। जैसे बाप के साथ ब्रह्मा बाप की भी कमाल तो गाते हो ना, शिव बाबा की तो है ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी कमाल हम गाते हैं कि कमाल है आपकी। ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल हो जाए। अतः कि आप ब्राह्मण भी ऐसे बोलो, ऐसे सोचो, ऐसे कर्म करो जो सदा सब कहेंगे इन्होंने कमाल की। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते हो तो फिर क्या करते हो, धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, संकल्पों से भी व्यर्थ तूफान चलता है तो ये क्या है, धमाल है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अपनी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से उच्च वर्ण कौन सा गाया जाता है, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। उच्च नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मणों को ही तो बुलाते हो, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हो। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम, ये लास्ट जन्म तक भी प्रसिद्ध तो है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चल रहा है। बाबा ने कहा देखो काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम तो चल ही रहा है ना। सच्चे ब्राह्मण तो आप हो, लेकिन ब्राह्मण यादगार से लौकिक में जो ब्राह्मण है उनका काम भी तो हो रहा है ना। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने ब्राह्मण महान है। ब्राह्मण नाम भी
अविनाशी हो गया। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन आपकी हो गई ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम। एक लाइन ये याद रखने जैसी है, ब्राह्मण माना मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? परिभाषा नहीं कि ब्राह्मण माना मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हैं। आज के भी लौकिक में ब्राह्मण है ना, नौकरी धंधे में कितनी मेहनत होती है। इतनी मेहनत ब्राह्मणों को नहीं करनी पड़ती, आराम से वो खाते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भी वो भूखे नहीं रह सकते हैं। ब्राह्मण नाम के कारण भी उनका काम हो जाता है, वो भूखे नहीं रहते, आराम से खाते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां आप देख रहे हो ना। अभी तक लास्ट जन्म में भी लौकिक ब्राह्मण, उनकी भी देखो, इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा आप हो। समझा? बाबा पूछते हैं, समझ में आ गई अपनी विशेषताएं? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्मा नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना अभी, और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता, इसी को सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, और किसी को देखो भी नहीं, और कोई बातों में जाओ नहीं। ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा बाबा की जीवन की कहानी औरों को सुनाते हो, उनकी विशेषता। अभी जनवरी मास भी आ रहा है, जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं मधुबन से आती है, हम सब पढ़ते भी हैं। तो उन किसी बातों में भी और बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व है ना, सुनाओ और आप खुद भी विशेष बनो। बना अर्थात स्वयं में विशेष बनना। बना अर्थात क्या है? बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाली विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखकर समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों को और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। बाबा को हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को भी बच्चों के तरफ से भी नमस्ते। तो आज की मुरली विशेषताएं हमारे में क्या है उसको चेक करें, और उन विशेषताओं को मैंने बाबा के कार्य में लगाया है या नहीं उसको भी चेक करें। नहीं लगाया हो तो लगाना और अनुभव करना कि कैसे वो विशेषताएं बढ़ती हैं और विशेषताएं हमारे जीवन में आती है। कल का होमवर्क भी याद होगा ना, आज का होमवर्क के पहले। कल क्या था होमवर्क? कि हर कर्म करते हुए क्या करेंगे? बाबा को साथ रखेंगे। और साथ रखना माना याद रहना। बाबा याद रहा माना वो साथ है। तो ऐसे किया पुरुषार्थ? हाथ उठाओ जरा, ऐसे करो तो पता चले। कल ये प्रैक्टिस की। थैंक्स सबको। और आज बाबा ने विशेषताओं को देखने के लिए, और न सिर्फ देखना है, उसको एडॉप्ट करना है, अपने में धारण करना है। समझो किसी एक आत्मा में, अभी साकार ब्रह्मा बाबा नहीं है तो ब्राह्मण आत्माएं तो है, उनमें कोई विशेषता हमें दिखाई दी तो उसको चित्त पर धरे, चिंतन में लाए, उसका वर्णन करें
और उसको कर्म में भी उतारें। उतारने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। जैसे भोजन होता है, मुंह में डालो, चबाओ, एकदम चबा करके उसको एकदम प्रवाही बना दो, फिर उतरेगा, और उतरेगा फिर वो काम करेगा बॉडी में। इसी तरह से हमें दृष्टि से किसी की विशेषता दिखाई दी, एडॉप्ट कर लो, तुरंत चित्त में रख लो, फिर चिंतन करो कि क्या विशेषता है, कैसे ये विशेषता मुझे भी अपने जीवन में लानी है, मुझे भी अपने कर्मों में लानी है, क्या करें, कैसे करें, पूछो कैसे उनके जीवन में वो विशेषता आई है, चिंतन करें। और किसी के आगे वर्णन भी करें कि उस व्यक्ति में हमने ये विशेषता देखी, इनके अंदर हमने ये देखा, और फिर देखिए कि उस विशेषता को मैं अपने एक्शन में, अपने कार्य में यूज कर रही हूँ, बाबा की सेवा के कार्य में यूज कर रही हूँ, तो विशेषता वो उस व्यक्ति की नहीं रहेगी, उस आत्मा की नहीं रहेगी, वो विशेषता हमारी हो जाएगी। ऐसे एडॉप्ट करना है। तो कल का होमवर्क एक, मुझे भले सारे सुनाए तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए डिटेल नहीं पूछती होमवर्क का, लेकिन कल एक पन्ने पर किन किन आत्माओं से मिले और उनके आगे ये लिखना कि किस पे मैंने क्या देखा, इस आत्मा से मिली, उनमें मैंने ये देखा, इनमें विशेषता मैंने ये देखी। तो देखिए कितने लोगों में मैं विशेषता देख पाई हूँ, उसका हमें अंदाज तो आएगा ना। तो हमारी दृष्टि विशेष हो जाएगी, विशेषता को देखने वाली दृष्टि, वो आत्मा भी अपने आप में विशेष हो गई कि जो सबकी विशेषता को क्या करती है, देखती है। तो कल का ये होमवर्क है, ठीक है? पसंद है सबको होमवर्क? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। आज की मुलाकात भी अच्छी रही। बाबा की कितनी श्रेष्ठ, मीठी, ऊंची शिक्षाएं, प्यार भरी शिक्षाएं, और इतनी सरल के साथ साथ बाबा की शिक्षाएं इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। जिस विश्व में ऐसी विधियां हमें कोई नहीं बता सकता, हमें कोई नहीं सिखा सकता, ऐसा बाबा हम सबको मिला है। इसलिए दिल से बाबा के प्रति निकलता है कि थैंक्स बाबा, जो थे जैसे थे आपने अपना लिया, अपना बना लिया, और क्या 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 भर रहे हो विशेषताओं को। हम तो साक्षी हो के बाबा आपके रोल को और आप जो कार्य कर रहे हो उसको हम देख रहे हैं। कहाँ कहाँ किन किन को इंस्ट्रूमेंट बनाकर बेहद विशाल विश्व भर में बाबा अपना कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है इसीलिए भक्ति मार्ग के अंदर भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान के 1000 भुजाएं हैं, 1000 हाथ है। दिखाई दे रहा है ना आप सबको, साक्षात्कार हो रहा है ना। पूरे विश्व में हजारों ब्रह्मा के हाथ क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों के हाथ इंस्ट्रूमेंट सारे कार्य में अथक जुड़े हुए हैं। तो अब देरी क्या लगेगी नई दुनिया में आने में, अब देरी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज भी आप सबको मिलने से, और सबको अभी गुड नाइट करेंगे, शुभ रात्रि। बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में सोएंगे, और कल विशेषताओं की लिस्ट लिखेंगे। कम से कम 2-4 से कल मैं पूछूंगी कि आपने कितनी आत्माओं में, संख्या फिगर बता देना, मैंने 4 में देखा, मैंने 5 में देखा, मैंने 10 में देखा। हाँ, सिर्फ इतना बताना। अच्छा, ओम शांति। शांति। दीदी, ओम शांति। स्मृति पुष्प 2 का एक गाना है, उसकी वो लाइन, बीच की लाइन मुझे याद आई जो आपने आज होमवर्क दिया। हाँ जी, समान तुम बन के रहना, मोती चुगते जाना।
हाँ तो समान तुम बन के रहना, मोती चुगते जाना, धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा की जो श्रीमत है वो कितनी प्यारी है। पुराना गाना स्मृति पुष्प 2 का। तो प्यारे हाँ जी साथियों, जी दीदी, हाँ तो प्यारे साथियों, आज तो आपने होमवर्क किया है, इसकी सबको मुबारक। और हाँ देखो जी इतना सुंदर होमवर्क आज भी फिर मिला है कल करने के लिए। तो हाँ ये जी जो दीदी ने हमें होमवर्क दिया है, तो समझिए कि दीदी नहीं परंतु बाबा ने हमको उन्हें निमित्त बनाकर होमवर्क विशेष दिया है। और विशेषता देखेंगे तो विशेष हम बन जाएंगे। तो दीदी आज आपने फिर से पुनः हमें इतना अच्छा ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, इसके लिए हम आपके आभारी है। और जरूर हमारे भाई बहनें आज की तरह कल भी होमवर्क करेंगे। तो चलिए कुछ पल दीदी बाबा की याद में बैठते हैं और हाँ फिर पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ जी। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है। एक तालानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। हर विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है। हाँ, चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला